टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर में करेंगे हम क्या कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसका ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे और इसके टाइप क्या रहेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आज का तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जिसके अंदर आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है पहले आपको यही पता होना चाहिए, तभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट है वो डेफिनेशन समझ में आएगी। dy बाई डी एक्स आप डेरिवेटिव अच्छे से समझ के आए हो। तो इसमें डिपेंडेंट कौन है, इसके अंदर एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है। तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है y? डिपेंडेंट। और x क्या है? इंडिपेंडेंट। x अपना अकेला, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y का हमारा डेरिवेटिव हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस डिपेंडेंट कौन है y और इंडिपेंडेंट कौन है x है। या अगर ऐसे मिल जाए dy अपॉन में dz तो उस केस में आपका डिपेंडेंट y हो जाएगा, इंडिपेंडेंट z हो जाएगा। या आपका ऐसा मिल जाए dz बाई dt, उस केस में आपका ये आपका डिपेंडेंट और ये आपका इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट आपका क्या होना जाएगा? z डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? t के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? वैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन है वो लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके जरूर देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जिसके अंदर आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और किसका डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्या होगी? एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल and dependent variable, independent variable and the derivative of किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाएगी? आपकी डेफिनेशन। क्या हो जाएगी? आपकी डेफिनेशन। तो अब इसके हम टाइप देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई भी हो सकता है, क्या कोस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, कुछ भी ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल है वो, क्लियरिटी है वो होनी चाहिए। क्लियरिटी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब इसके दो टाइप, एक इसके अंदर आपको दिखेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करेगी वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। किसको? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और इंडिपेंडेंट कौन है इसके अंदर? इंडिपेंडेंट कौन है? x है। इंडिपेंडेंट कौन है? x है। तो जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ky, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इसका देखेंगे टाइप।
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं आपके, क्योंकि आज हम यही टॉपिक करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर आप लीनियर समझ गए होगे जिसमें वेरिएबल की पावर 1। तो यहाँ पर वेरिएबल के बारे में हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर अपना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर और नॉन लीनियर से पहले आप ऑर्डर और उसकी डिग्री का पता होना चाहिए। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है आपको dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका अगर आपको ऑर्डर और डिग्री पूछता है तो इसका आपको पता है ना, आप कैसे देखते थे डिग्री, जैसे x की 4 प्लस 5x प्लस 7। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी थी, इसको आप डिग्री बोलते थे ना, लोअर क्लासेस 10th तक आप पढ़ के आए हो। तो ऐसे ही आपको किसकी चेक करनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, उसी की आपको पावर देखनी है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट है तो इसकी पावर नहीं दे रखा तो आप 1 मान लो, 1 तो होता ही है। तो अगर आप इसका ऑर्डर डिफाइन करोगे तो 1 और डिग्री डिफाइन करोगे तो भी 1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर है वो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, वो आपका ऑर्डर होता है, डिग्री हाईएस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 4 प्लस d की क्यूब y अपॉन में dx की क्यूब की पावर 2 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू y। सपोज कर लो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री अगर आपसे पूछे, ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर आपको पता है हाईएस्ट ऑर्डर देखना। जैसे इसमें आप x की हाईएस्ट पावर देखते थे ना, ऐसे ही यहाँ पर आपको डेरिवेटिव हाईएस्ट कहाँ तक गया, डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट, तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। और उसी की आपको पावर देखनी है, उसकी पावर कितनी है 2 है, तो ये इसकी 2 डिग्री हो जाएगी, न कि आप इसको देखोगे कि पावर 4 है। नहीं, पावर 4 नहीं देखना, आपको देखना हाईयर जो डेरिवेटिव है। आप हायर डेरिवेटिव अच्छे से एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ के आए हो, इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हो, इसको आप सेकंड डेरिवेटिव बोलते हो, इसको आप थर्ड डेरिवेटिव बोलते हो, इसको आप फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे अप टू nth। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है। तो यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड था, उसी की आपको डिग्री चेक करनी, बस ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये ऑर्डर और डिग्री होते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री पता होने के बाद वो पूछता है कि लीनियर और नॉन लीनियर भी बताओ आप। ऑर्डर डिग्री आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर क्या होती है, जिसमें आपका क्या होगा, लीनियर में क्या होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है वो केवल फर्स्ट डिग्री में होगा। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन ये होती थी ना ax प्लस बी वाई प्लस सी मीन्स वेरिएबल की पावर 1। तो यहाँ पर आपको देखना है, वेरिएबल तो है नहीं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। तो इसमें आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की आपको क्या देखनी है, पावर देखनी है। क्या देखनी, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर। और डिपेंडेंट कौन था, dy अपॉन में dx में डिपेंडेंट कौन है, y है। तो इट मीन्स आपको y की पावर देखने, वो क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। तो वो आपकी, और वो किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, वो किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। मतलब dy बाई dx है,
वो आपका सिंगल होना चाहिए, चाहे dy बाई डी एक्स है, चाहे आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इनके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे 2 मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई हो गया, y मल्टीप्लाई हो गया, ये आपके सिंगल होने चाहिए और इनकी पावर है वो 1 होनी चाहिए। और ऑर्डर चाहे कितना भी हो, पावर आपको 1 देखनी है। और एक ये क्या होना चाहिए, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, तो आपकी लीनियर हो जाएगी, अदरवाइज आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। एग्जांपल क्या होगा, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो ये आपका यहाँ पर आपने देखा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर आपकी 1 है और फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर आपकी 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो उसकी पावर भी आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1। y अगर ऐसे इक्वेशन बन गया dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 4, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपने देखा यहाँ पर तो पावर 1 है, तो y की भी पावर आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रखा ना, इट मीन्स ये ठीक है, फर्स्ट कंडीशन लीनियर की सेटिस्फाई करवा दिया। फिर y की पावर है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं पर y होता है तो उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपका लीनियर हो जाएगा। अगर y की पावर 1 से ज्यादा होगी तो वो आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। डेरिवेटिव चाहे कितना भी बड़ा हो, डी की क्यूब y अपॉन में डी एक्स की क्यूब प्लस 2d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और प्लस 4dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्योंकि ऑर्डर चाहे कितना भी बड़ा हो, पावर क्या है ऑर्डर की 1 है। कितनी डिग्री है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी जो ऑर्डर है वो y के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रखा। किसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, y के साथ। सारे सिंगल हैं, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रखे हैं। अब नॉन लीनियर के बारे में बात करते हैं। नॉन लीनियर क्या होगा, y इंटू डी वाई बाई, सपोज कर लो y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 4, ये आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, लीनियर, नॉन लीनियर और भी एग्जांपल नॉन लीनियर के हो सकते हैं। क्या, d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आप देखो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है हाईएस्ट है, लेकिन उसकी पावर 2 दे दी और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन लीनियर। क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। क्लियर है, लीनियर और नॉन लीनियर। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी ये भी मत सोचना कि फर्स्ट आपने जैसे ही पावर देखी तो वो लीनियर होगी, नहीं। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज फर्स्ट डिग्री, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री नीड नॉट बी लीनियर। की हर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है वो जरूरी नहीं है लीनियर होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर y मल्टीप्लाई हो सकता है और कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप। क्लियर है, और ऑर्डर और डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ये सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ लिया। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अब हम जो अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का रूट आपको बतानी है ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर।
तो फर्स्ट केस आपने देखा पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, रूट में है। क्या है, पावर रूट में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप स्केयरिंग बोथ साइड करोगे। क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो d2y अपॉन में dx स्केयर, ये 1 इधर आ जाएगा, dy बाई dx का रूट। अब आप इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि स्केयर अंडर रूट हटाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपने देखा d2y अपॉन में dx स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू dy अपॉन में dx हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर जब a माइनस बी का आप होल स्केयर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab d2y बाई dx स्केयर इज इक्वल टू dy बाई dx। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ये था, यहाँ पर पावर 2 है। तो और मैंने क्या बताया, हाईएस्ट ऑर्डर जो आपका डेरिवेटिव होगा उसमें आपको पावर 1 होनी चाहिए। क्या पावर होनी चाहिए, 1 पावर होनी चाहिए। इसका मतलब ये आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। और ऑर्डर कितना होगा इसका, हायर ऑर्डर, देखो हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड तक गया है ना, सेकंड डेरिवेटिव है। और डिग्री भी कितनी है, 2 है। डिग्री भी कितनी है आपकी, 2 है। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। कभी आप इसकी पावर 1 देखता है, इसको बता दो लीनियर नहीं। यहाँ पर आपने देखा पावर 1 से कम है, कोई भी डिफरेंशियल। एक बात ये भी है, शॉर्ट तरीका बताती हूँ आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर कभी 1 से कम नहीं मिलेगी। अगर पावर 1 से कम है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन कभी, क्योंकि लीनियर में वेरिएबल की पावर 1 है और अंडर रूट है वो 1 से कम है, इसलिए नॉन लीनियर पक्का। अगर सिर्फ लीनियर नॉन लीनियर पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछता तो डायरेक्ट आप बता देना नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि पावर है वो आपकी हाफ है, ठीक है। और सोल्व करना आ जाए, यहाँ से आपका 1 मार्क्स पक्का है, 100% श्योर है, 101% यहाँ से एग्जाम में आता है। ये कुछ तो एग्जाम्पल हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपसे डिग्री, ऑर्डर, लीनियर, नॉन लीनियर 2 मार्क्स का आएगा। यहाँ से 2 मार्क्स पक्के हैं आपके 2 लेक्चर में, 2-3 लेक्चर हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, उसका इंट्रोडक्शन देख लो, और ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लेना, आज वाला लेक्चर कंप्लीट देख लेना। आपके 2 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये समझ में तब आप ये 2 के 2 लेके आओगे जब आपने तीनों लेक्चर कम से कम 5 टाइम्स देखे होंगे, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल y इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस c अपॉन dy बाई dx। अब इसके अपोन में आ गया, जैसे 2/3 है तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, इसको एलसीएम में ले लो। यहां से आप इसका एलसीएम ले दो, dy बाई dx। तो यहाँ पर था 1, तो dy बाई dx की dy बाई dx के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे, पावर 2 होगी, प्लस c हो जाएगा, इक्वल टू था आपका y, ये dy बाई dx क्रॉस करवा दो, y इंटू dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस c। अब आप देखो y की पावर क्या है आपकी, सिंगल है, और आपको क्या देखना है, ऑर्डर देखो, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना है, 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है। एक बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर 1, 2 बार डेरिवेटिव होगा तो ऑर्डर 2, 3 बार डेरिवेटिव होगा तो ऑर्डर 3 बार डेरिवेटिव होगा तो ऑर्डर 3। तो यहाँ पर आपकी डिग्री क्या रहेगी, डिग्री देखो, हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है, उसी की पावर देखनी, इसकी पावर है आपकी कितनी रही, 2 है, तो डिग्री 2 होगी। अब लीनियर है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि dy बाई dx की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, अगर वो लीनियर है तो यहाँ पर पावर 2 आ गई, तो ये आपका नॉन लीनियर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए, और बचे हुए पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर और डिग्री एग्जांपल नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे।
थैंक यू एवरीवन। होपफुली आज का जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भैया, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास आप शेयर